ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो। क्या घोटते रहो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न में बाबा ने पूछा, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति में ही बैठ जाएं, तो ये लॉ नहीं है। उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद के बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। अंदर से तो अपने को समझ आता है ना कि सही में जब हम बेसमझ उस बात की हमें समझ नहीं, इसलिए बाबा हमें समझा रहे हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ। ये हम सभी महसूस करते हैं, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सभी बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। तो कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए। फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है। बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बनकर बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इसका दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्त्वम। तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय एक बाप के और कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना ऊंचते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कहकर कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए एक बाप एक ही दवाई देते हैं। क्या दवाई देते हैं? कि बाप कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। करो योग, रहो निरोग। तो वो लोग फिर वो वाला योग फिजिकली वाला ही समझ लेते हैं। हाँ, उसमें भी ऐसा ही होता है ना। योगा करने से बहुत सारी बीमारियां तकलीफें दूर होती है। और ये मन का योग करने से, मन को बाबा में लगाने से भी बाबा ने कहा तुम जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है,
एक ही इंजेक्शन आत्मा को आकर लगाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरी भी करेंगे, नहीं, कोई एक ही डिग्री लेते हैं ना, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं है, उनको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बस शांति में ऊपर जाके टिके रहें, हे प्रभु बस ले जाए यहाँ से, मुक्ति में शांति में ऊपर टिके रहें, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। बाबा कहते परंतु लॉ नहीं है। वो तो पार्टधारी हुआ ही नहीं, जो नीचे ही नहीं आएगा या आना ही नहीं चाहेगा उसको थोड़ी पार्टधारी कहेंगे। बच्चे नाटक को समझ गए, जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको ही कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वो कैसे सदगति करेंगे? आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठ योग का भी पार्ट आत्मा ही बजाती है। ये बातें जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। ऐसी कोई युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में और पुजारी पुरानी दुनिया। पावन को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ सब है श्रेष्ठ। गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। मेहनत है ना। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं, ऐसा बहुतों का अनुभव है। बाबा कहते कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव, तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनकर जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना ही है। भागीरथ पर विराजमान होकर आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है तो वो तो भोगना ही है। बाबा कहते हैं इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा को जब खांसी आती थी ना, तो कई बच्चे कहते थे बाबा आप तो बाबा का रथ है, आपको खांसी क्यों आनी चाहिए? तो शिव बाबा कहते थे बाबा शिव बाबा कहते थे बच्चे ये तो इसका कर्म भोग है, ये तो इसको भोगना है। बाबा कहते इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा कहते इसमें मैं आशीर्वाद नहीं करता हूँ, हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? फिर बाबा पूछते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का ना। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसी को भी पता नहीं है।
सारा मुंझारा ही इसमें है। इसको किसको ज्ञान दिया ये भी किसको पता नहीं है। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे हैं। ये है नंबर 1। नंबर 1 में बाबा बतलाते मेरी आंखें तो खुल ही गई, आंखें ही खुल गई। हाँ, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे कि जब मैंने ये ज्ञान सुना मेरी तो आंखें ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी भी आंखें खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है ना। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ, हाँ, हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे हैं। पहले तो हम आत्मा है ना, और फिर हम अपने को आत्मा ना समझ के जो शरीर मिला है उसको वो समझ बैठे हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हैं। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये भी किसी को पता नहीं है। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है, क्योंकि शिव बाबा निराकार है, करण करावनहार है। इसलिए बाबा जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को पहले वो सूक्ष्म देहधारी 3 देवताओं को रचते, उसके बाद ही सारा संसार का कार्य होता है। तो बाबा कहते तो अकेले शिव बाबा की शिव जयंती नहीं, लेकिन त्रिमूर्ति शिव जयंती जरूर। जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते, परंतु ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, लौकिक पारलौकिक और ये है फिर अलौकिक बाप। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते नई दुनिया के लिए ये ज्ञान, नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। कई बार बाबा ये बात ध्यान में दिलाते हैं। शिवरात्रि का अर्थ नहीं जानते इसलिए हॉलीडे नहीं मनाते, उड़ा देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आते ही हैं सबकी जोत जगाने। यहाँ तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। तो लगाते हैं ना सीरीज, अपनी लड़ियां लगाते हैं ना, उसमें सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं शिव जयंती पे। तो बाबा कहते शिव जयंती पे लोग तो इतना नहीं मानते हैं तो वो नहीं करेंगे, लेकिन तुम खूब सजाओ अपने बाबा के घर को, ताकि लोग देखें कि आज इनका कोई बड़ा दिन है, तो उनका ध्यान जाए कि शिवरात्रि शिव जयंती भी बड़ा दिन है। बाबा कहते अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे, तुम्हारे भाषण से भी पूरा नहीं समझ सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है।
फिर बाबा ने दूसरी बात कही, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है, इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों में से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी त्रिमूर्ति संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। सुना, कितनी सारी बड़ी सी बातें सुनाई बाबा ने। स्लोगन में बाबा ने कहा, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास जितना करेंगे बाबा कहते उस पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। बाबा ने मम्मा ने कहा, ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले तो मम्मा कहती है, पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सभी मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज तो सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को ना भी उठा सकें, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं ना। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। ये मम्मा ने ध्यान दिलाया। चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी को भी माने, भले अपने धर्म में ना भी आवे, सनातन धर्म की आत्मा ना भी हो, लेकिन अपने धर्म के लिए भी आत्मा की शुद्धि, आत्मा को यहाँ ही योग लगा के होगी, क्योंकि बाप तो सबका एक है ना। फिर मम्मा ने कहा, अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है, श्वासों श्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ जाप के बिगड़ श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और ये ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर चल नहीं सकता है। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये है अजपा जाप। भले मुख से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दिल में अंदर ही अंदर वो बात चिंतन में भी चली रहे, तो समझो उसको अजपा जाप कहा। परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है और ना ही कुछ सिमरन करना है, क्योंकि वो भी तो निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे ना। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उस समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है ना। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है बस।
मम्मा योग के बारे में बात करते हैं कि जब भी बच्चा भी कोई अपने बाप को याद करता है तो उसके लिए कोई जपना नहीं पड़ता कुछ, या फोटो सामने नहीं लाना पड़ता, लेकिन उसके गुण और उसके कर्तव्य, उसके जो भी एक्टिविटीज है उनके लिए अंदर ही अंदर उसके बारे में वो सोचता है। तो मम्मा कह रही है वो याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तब ही शन सोच फादर करेंगे ना। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक की ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं, उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अब लोग क्या समझते हैं, अजपा जाप माना कोई भी एक मंत्र लो और उसको लगातार रात दिन जपते रहो, और वो करते भी ऐसा है भक्ति मार्ग में। लेकिन मम्मा कह रही है वो जरूरी नहीं है मुख से बोलना, लेकिन अंदर उसके बारे में चिंतन चलना चाहिए। तो ऐसे बाबा को हम, जैसे वो लोग भक्ति में निरंतर मंत्र जाप करते हैं ना, ऐसे मन से हमें अंदर ही अंदर चिंतन मंथन बस बाबा की ही बातों का चलता रहे, तो उसी को ही अजपा जाप कहेंगे। अच्छा, मम्मा कहते हैं ओम शांति शांति शांति। तो ये थे आज बाबा के और मम्मा के भी साथ में महावाक्य। अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।